हेलो फ्रेंड्स, वायरल के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि पुलिस वालों ने जिनहो ली को पकड़ लिया है और इस चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर सारे पुलिस वाले मिलकर इसे घूर रहे थे। तब जिनहो ली कहता है कि हाँ, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्या मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हूँ? पता है तुम्हें, तुम जिस तरह से मुझे घूर रहे हो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। वैसे मुझे कभी भी लगा नहीं था कि मैं कभी भी पकड़ा जाऊंगा, पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे। ओ माय गॉड, एक चीज़ और है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? तभी हम देखते हैं एक फ्लैशबैक का सीन जहाँ पर जिनहो ली की बैक स्टोरी शुरू हो जाती है। फ्लैशबैक की शुरुआत होती है ग्यूबन आर्ट यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर हम देखते हैं जिनहो ली को वो पेंटिंग कर रहा होता है, वो काफ़ी अच्छा है पेंटिंग में। तभी पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं जो कह रही हैं, जिनहो जिनहो क्या तुम यहाँ पर हो? कुछ लड़कियां यहाँ पर दिखाई देती हैं जो कहती हैं, तुम काम कर रहे थे, हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, उसके लिए सॉरी, लेकिन हमने कुछ पोर्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, वो काफ़ी हैं, तो क्या तुम हमारे साथ आकर खाना चाहोगे? और ये जिनहो से बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन जिनहो ली जवाब नहीं देता। तब ये लड़के कहती है कि जिनहो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तभी जिनहो ली कहता है कि क्या कहा तुमने? पोर्क प्रोडक्ट्स? हाँ, मुझे नहीं चाहिए, यू पिग्स। तभी ये लड़का कहती है कि अचानक से तुम इतना रूडली बात क्यों कर रहे हो? हम तो बस तुमसे टोटर्स खाने के लिए कह रहे हैं। तब जिन्हों ली कहता है, ओ ऐसा है, वो बात यह है कि मैं ये खाना नहीं चाहता, ये इनमें से बहुत ही बदबू आ रही है, और वैसे भी मुझे एक न्यू जॉब मिली है, मुझे जाना है वहां पर, मुझे फर्स्ट डे पर लेट नहीं होना। और ये कहता है कि अपने स्टिंकी ट्रोटर्स अपने पास रखो पिग्स। ये कहकर जिन्हों ली वहां से जाने लगता है। तभी लड़कियां पीछे से चिल्लाती हैं, यू गो टू हेल। होके जाते ही ये लड़कियां उसके बारे में बात करने लगती है और कहती है कि जिन्होंने कितना नाइस है ना, ये हमारे मुंह पर ही जोक क्रैक करता है और ये कितना फनी है। तभी एक लड़की कहती है कि मुझे को भी ये पसंद है और सभी लड़कियां इसे पसंद करती हैं। मैं बता सकती हूँ कि ये किस लिए है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग है देखने में और बात करने में भी अच्छा है, काफी टॉल है और बात करने के इसके मैनर्स भी काफी अच्छे हैं। तभी दूसरी लड़की कहती है कि मुझे इसके लिए बुरा भी लगता है। तभी पहली वाली लड़की कहती है कि हाँ, ऐसा क्यों? तभी वो दूसरी वाली लड़की कहती है कि तुम्हें पता है, मिन ह्यूक ने मुझे बताया था जब वो ड्रंक था, उसने ये बताया कि इस जिन्हो ली के घर में आग लग गई थी जब ये एलिमेंट्री स्कूल में था, इसका सारा परिवार मर गया था। ओ माय गॉड, मुझे तो इसके लिए बहुत ही सॉरी फील हो रहा है। तभी उसी लड़की की वॉइस ओवर कहती है कि तुम्हें पता है, और भी बड़ी ट्रेजिक बात तो ये है कि ये तब से ही अकेले लाइफ जी रहा है। इस जैसा बच्चा जो बचपन में ही अकेला हो गया था, वो इतनी अच्छी जिंदगी अकेले ही जी पा रहा है। ये तो कितनी ग्रेट बात है, जिन्हो है जिसके लिए हमें सॉरी फील करना चाहिए, इतनी बुरी जिंदगी उसने जी है। तो बेसिकली अब तक ऐसा लगता है कि जिन्हो की लाइफ बहुत ही बुरी रही है शुरुआत से ही। क्या इसे भी अच्छा दिखाने की कोशिश की जा रही है? हाँ, तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक डिटेक्टिव जो इससे मिल जाता है, वो कहता है, हे जिन्हो तुम कैसे हो, कितने दिनों बाद मिले हो? तब जिन्हो कहता है कि ओ आप कैसे हैं? तब वो डिटेक्टिव जिन स्योंग कैंग कहता है कि मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, अपने उधार को चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, ने मेरे पेरेंट्स के फ्यूनरल में मेरी काफ़ी मदद की थी, वैसे मैं अब जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। कम से कम जिन लोगों ने मेरी मदद की है उनके लिए तो मुझे अच्छी तरह से कोशिश करनी ही होगी। वैसे बाद में मिलता हूँ तुमसे तुमसे तो मैं अचानक से ही मिल गया था। उसके बाद हम देखते हैं इसके जाने के बाद जिन्हो कहता है कि क्या कहा इसने, मैं अचानक से इसे मिला हूँ। तो जिन्हो ली की पर्सनैलिटी को शुरुआत से ही वियर्ड दिखाया गया है। एक तरफ ये दूसरों के सामने अच्छा बनता है और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि इसके मन में कुछ और ही चल रहा है। इस सीन में हम देखते हैं कि जिन्हो ली उस जगह पर आ जाता है जहां पर इसे जॉब मिली थी। ये एक मोटेल है, मोटेल में वो आदमी जो कहता है कि ये एक सेकेंडरी मोटेल है जहां पर कुछ लोग आते हैं जो बार में ड्रंक होने के बाद अपने वो सारे काम करते हैं जो वो करना चाहते हैं। तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम्हें किसी भी कस्टमर को चार्ज नहीं करना, तुम्हें बस सिक्योरिटी कैमरास पर नजर रखनी है और हमें पुलिस के बारे में बताना है उनके आने से पहले। देखा जाए तो तुम्हारा काम काउंटर के पीछे रहना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं करना। तब जिन्हो ली कहता है कि ओ तो इसीलिए मुझे इतना कम मिल रहा है। तब वो आदमी कहता है कि ऑफ कोर्स, चाहे तुमने कुछ भी किया हो, कितनी भी पढ़ाई की हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हें यही मिलेगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर कोई भी गलती मत करना, किसी भी लड़की के साथ मैसअप होने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अगले सीन में काउंटर के सामने एक लड़की दिखाई जाती है जो चाबी मांग रही है। तब वो आदमी कहता है कि तुम्हें थर्ड फ्लोर पर जाना है। इस लड़की का नाम है दूही, जो कहती है कि
ओ मुझे थर्ड फ्लोर पर जाना है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है कि ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन लड़की वहीं पर खड़ी है, कुछ घूर रही है। तब वो आदमी पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम ऊपर क्यों नहीं जा रही। तब वो लड़की कहती है कि बात ये है कि ये लड़का काफ़ी हॉट है, वो जिन्हो ली के बारे में बात कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो मोटेल का आदमी चिल्लाने लगता है कि तुम ऊपर जाओ, तुम्हारा इससे कोई भी बिजनेस नहीं है, इसके साथ जुड़ने की कोशिश मत करना वरना तुम मारी जाओगी। सो बेसिकली देखा जाए तो एक घटिया टाइप का मोटेल है जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा होता है। और तभी हम देखते हैं एक और सीन जहाँ पर वो लड़की फ़ोन करती है जिन्हो ली के पास, इसे यहाँ पर काम करते हुए 1 हफ्ता हो चुका है। तब वो पूछती है कि क्या अंकल चले गए। तब जिन्हो ली कहता है कि हाँ वो घर जा चुके हैं। तब वो लड़की कहती है कि तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ, यहाँ पर एक इमरजेंसी है। ओ शिट, मैं क्या करूँ, मैं जल्दी आओ, ऊपर आओ। और वो बताती है कि तुम्हें 301 रूम नंबर में आना है। जिन्हो ली देखने जाता है कि क्या गड़बड़ हो चुकी है। तभी वो लड़की सामने बैठी होती है जिसका नाम है दोही, जो कहती है कि देखो ये शूसी एक कस्टमर मेरे लिए लेकर आया था, क्या तुम मेरे साथ खाना चाहते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और तब ये लड़की कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। तब जिन्हो ली कहता है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, बॉस एंग्री हो जाएंगे। तब ये लड़की कहती है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम मेरे बारे में सोचते क्या हो, मैं जो काम करती हूँ क्या तुम मुझे डेट करोगे। तब जिन्हो ली कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसे भी मेरे लिए सभी लड़कियां एक ही जैसी हैं। तो ऐसा लगता है कि इस सीन के बाद इस लड़की के साथ जिन्हो ली ने डेट करना स्टार्ट कर दिया था। तभी एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की एक और कस्टमर यानी कि अपने बॉस के साथ आती है इस मोटेल में और कहती है कि आपने इतनी शराब क्यों पी ली है। वो किसी तरह से अपने बॉस को संभाल रही होती है और रूम की लेने के लिए काउंटर पर जाती है जहाँ पर जिन्हो ली है। और जिन्हो ली जैसे ही चाबी देने के लिए अपना हाथ आगे करता है, तब वो बॉस इन दोनों के ही हाथ में एक जैसे रिंग को देख लेता है, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है कि ये सारे। उसके बाद एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी यानी कि इस डोही का बॉस जिन्हो ली को फोन करके बुलाता है, जल्दी से ऊपर आओ, यहाँ पर एक इमरजेंसी है, जल्दी आओ, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, 103 में जल्दी से आओ। जिन्हो ली जैसे ही ऊपर जाता है तब इन दोनों को इंटीमेट पोजीशन में देखकर वो हैरान रह जाता है। और तब उसका बॉस कहता है कि तुमने देखा, तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड यहाँ पर आ चुका है डोही, अब तुम क्या करोगी। इसने जानबूझकर जिन्हो ली को ऊपर बुलाया था ताकि इस लड़की डोही हुई के बॉस यानी कि जिन्हो की आंखों के सामने उसके साथ वो सब करे और दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को ट्रीट किया जाता है, लड़कियों से किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं और उसकी बेइज्जती कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो डिटेक्टिव कैंग जिसे पहले दिखाया गया था इसी एपिसोड में, वो गाड़ी में बाहर बैठा होता है। तब इसका एक साथी चिल्लाता है कि एक मोटेल है जहाँ पर वो जिन्हो काम करता है। तब ये कहता है कि क्या, जिन्हो कौन। तब वो कहता है कि जिन्हो ली जिसे आप जानते हैं। वो डिटेक्टिव कहता है कि तुम उस जिन्हो के पीछे क्यों पड़े हो, वो तो एक गरीब बच्चा है, तुम उसके पीछे ऐसे क्यों लगे हुए हो। तभी वो आदमी कहता है कि पहले आप ये पेपर देखिए। जैसे ही वो डिटेक्टिव कैंग पेपर को देखता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। यहाँ पर पेपर पे दिखाया गया है यानी कि इन पर लिखा हुआ था कि ये चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पेपर है। तब जिन्हो ली के डैड और मॉम जब मर गए थे, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी, उससे पहले वो इसे हॉस्पिटल में ले जाते थे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में। तो ऐसा लगता है कि ये साइकेट्रिक डिपार्टमेंट का एक पेशेंट था। जिन्हो ली बचपन से बीमार था, बचपन से ही इस जिन्हो की हरकतें पागलों वाली थी, इसीलिए इसके पेरेंट्स इसे जानबूझकर ले जाया करते थे हॉस्पिटल में। हर एक हॉस्पिटल उन्होंने ट्राई किया था कि अपने बच्चे को किसी तरह से ट्रीट करा सके, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा लगता है कि इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी और एक दिन ये अचानक से ठीक हो गया। ये कैसे हो सकता है, ये बात तो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल थी कि वो अचानक से ठीक हो गया, एनिमल से प्यार करने लगा, ठीक से रहने लगा। हालांकि उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उनका बच्चा ठीक हो चुका है, लेकिन कुछ टाइम तक सब कुछ सही चला और फिर हमने देखा कि कुछ टाइम बाद उसके पेरेंट्स की जलकर मरने की खबर आई, उसका पूरा घर जल चुका था। मेरी बात को ध्यान से सुनिए डिटेक्टिव, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जिन्हो ली वो एक पागल है, उसी ने ये सब किया है, मुझे पूरा शक है उसी ने अपने मॉम एंड डैड को मारा है, अपने घर को जलाया है। आप भी सोचिए कि एक बच्चा अचानक से ठीक हो गया, वो बिल्कुल एक्टिंग ही कर रहा होगा, उसने पूरी जिंदगी इसी तरह से निकाल दी है, दूसरों के सामने वो नॉर्मल होने की एक्टिंग करता है, ऐसे दिखाता है कि वो दूसरों को कितना पसंद करता है, उनके सामने अच्छा बिहेवियर करता है, लेकिन अंदर से वो एक डेविल है जो किसी के साथ भी कुछ कर सकता है। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ सर कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा
घटिया है अंदर से और बहुत ही बड़ा डेविल है। हम देखते हैं कि सचमुच ये एक डीमन है, जिन्हो ली, जो किसी को भी मारने को वो तैयार रहता है। और दिखाया जाता है कि वो इंसान जो इसे चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसके सामने जिन्हो ली लड़ने को तैयार खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो इंसान डोंग सियोक ओ है। सो बेसिकली इस चैप्टर की पूरी स्टोरी को समझा जाए तो जिन्हो ली को अच्छा दिखाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की गई है। ये शुरुआत से ही एक मेंटल पेशेंट है जो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हरकतें बचपन में भी करता होगा, इसीलिए उसके पेरेंट्स इसे ट्रीट कराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब वो इन हरकतों से परेशान हो गया कि उसके पेरेंट्स बार बार इसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, उसने एक्टिंग करना शुरू कर दिया। ऐसा दिखाया कि वो नॉर्मल है और खुद ही अपने माँ बाप को जलाकर मार दिया। इतना ज़्यादा डीमन ये बचपन से ही था और फिर पूरी ज़िंदगी इस तरह से निकाल दी दुनिया के सामने, दिखाते हुए कि कितना अच्छा है ये। लेकिन इसके अंदर का डीमन कभी भी मरा ही नहीं था। ये बचपन से ही साइको है, जो अभी भी साइको वाली हरकतें करता है और इसीलिए शायद जिन्हो ली इतने सारे घटिया क्राइम करता है। बेसिकली इसके इस क्रिमिनल रिकॉर्ड को डिफाइन करने की कोशिश की जा रही है, जहां पर हम शायद ये भी देख सकते हैं कि अगले चैप्टर में ये पुलिस वालों को भी पीट के ही रख देगा। खैर जो भी होगा नेक्स्ट चैप्टर में होगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।